सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे पंजाब कैबिनेट के वड्डे फैसलों की। पंजाब कैबिनेट ने कई अहम फैसले लए ने। पंजाब कैबिनेट ने सेहत ते मैडिकल एजुकेशन के कॉमन केडर नूं वख-वख करन नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस दे नाल ही केडर के सीनियरता बारे विवाद खत्म होणगे। तुहानूं दस दईए कि पंजाब की होंद समय सेहत ते मैडिकल सिक्ख्या इक्को विभाग सन ते साल 1945 दे नियम भी सांझे सन। बाद विच मैडिकल सिक्ख्या ते सेहत विभाग वक्खो-वक्ख हो गए ते वक्खो-वक्ख डायरैक्टोरेट की स्थापना हुई सी। पर मैडिकल सिक्ख्या के पैरा मैडिकल स्टाफ दीआं वक्-वक्ख कैटेगरियां ते काडर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी अजे भी सेहत विभाग ही है। केडर की सीनियरता बारे भी विवाद खत्म करने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया। दूजा फैसला जेलों की सुरक्षा के नाल जुड़िया होया है। पंजाब कैबिनेट ने प्रिजन एक्ट दे विच सोध करन नूं मंजूरी दे दित्ती है। सोध दे विच जेल दे अंदर मोबाइल रखण ते हिंसा दे विच शामिल होण ते पहलां दे नालों ज्यादा सख्त सज़ा दी तजवीज़ है। तीजे फैसले दे विच EWS इकनॉमिकल वीकर सैक्शन पॉलिसी नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। इस फैसले दे नाल आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 25,000 तो वध घर की योजना है। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट दे विच भी सोध नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस दे नाल मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली ते रिफंड की प्रक्रिया भी आसान होवेगी। सीएम कैप्टन दे वल्लों मिनी बस परमिट वंडण की भी शुरुआत की गई है। 3000 परमिट वंडण की शुरुआत की गई है। साल के अखीर तक 11,000 होर परमिट वंडण का टीचा मिथ्या गया है। नौजवानों को सीधे ते असिधे तौर पर रोजगार मिलेगा। यह कहना मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का। उत्थे ही परमिट अपलाई करने के लिए कोई भी आखिरी मिति नहीं होगी। मैं बधाई तुहानूं सारिआं नूं एक बार दिंदा एंड आई होप कि आने वाले समय विच जिहड़े असीं अज दित्ते ने परमिट्स ताकि तुसीं अपनी मिनी बस चला लो, ये भी साडे मैनीफेस्टो का एक हिस्सा सी। असीं उदों कहा सीगे कि असीं अपने इन दिस बेरोजगारी का प्रोग्राम जिहड़ा चलाया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ट्रांसपोर्ट महकमे ਦੇ मिनी बसेस देवांगे, परमिट्स देवांगे। पंजाब मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज बसां दे मिनी बसां दे परमिट पेंडू हल्के विच जारी किए हैं, जिन्हां दा लोकां नूं भी बहुत सहूलत होगी और जो बेरोजगार लोग सी उन्हां नूं रोजगार मिलिਆ। एक तां वो जो मालक है मिनी बस का उस दे नाल एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है। इस एजेंडे के बेरोजगारी के तहत कैप्टन साहब का असीं धन्नवाद करते हैं कि उन्होंने इन्ने लोगों को रोजगार दिता। अज गल करांगे लखा सिधाना जिस नूं लैके पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस ते पंजाब के अंदर गैंगस्टरां नूं हीरो बनाउण दे इल्जाम लगा रही है ते अजिहे दे विच कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह लखा सिधाना ते दीप सिद्धू का समर्थन कर रहे हैं। किसान जथेबंदियां ने दूरी बना ली, सियासतदान कन्नी कतरा रहे ने। बावजूद इसके कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह खुल के लखा सिधाना की हमायत विच कहंदे ने कि अंदोलन दे विच लखा दे रोल नूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए किसान जथेबंदियां नूं इस तरह उसका साथ नहीं छड्डना चाहिए। मैनूं तां इह लगदा इल्जाम लगा रही है और मेरी तां ईवन किसान जथेबंदियां नूं भी ये अपील हैगी आ भी ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कांग्रेस विधायक का यह बयान अजे वक्त के सामने आया जो बीजेपी पहला ही इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस दिल्ली हिंसा के मुलजम लखा सिधाना नूं बचाउण ते लगी हुई है। मुख गैंगस्टर लखा सिधाना नूं पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पूरी ताकत ला के हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह लखा सिधाना का बठिंडा की महाराजपुर जिहड़ा कि कैप्टन साहब का अपना होम्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आना, रैली च शामिल होना और पुलिस का मूक दर्शक बने रहना, ये दसदा है कि कैप्टन साहब की कमिटमेंट हिंदुस्तान के अपने झंडे दे नाल, राष्ट्रीय ध्वज नाल और लाल किले के प्रति की श्रद्धा है।
ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਲੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਿਰਾਓ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। पार्लियामेंट बजाएंगे, कहेंगे जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। ਇਹ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहेगा जाएंगे, पार्लियामेंट बजाएंगे, कहेगा जाएंगे। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਗੇ। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, MSP पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ देखो, मैं समझदा कि जो राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जे केंद्र सरकार ने अपने 3 काले कानून वापस नहीं लए
ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। उधर संयुक्त मोर्चे की कॉल ते किसानों ने अज दमन विरोधी दिवस मनाया। वख-वख थावां ते किसानों ने रोस प्रदर्शन किए। जिला हैडकुआटरां ते डिप्टी कमिश्नरां दे जरिए राष्ट्रपति नूं मंग पत्र सौंपे गए ते पुलिस वालों अंदोलनकारी किसानों के खिलाफ कीतियां जा रही कार्रवाइयां दे विच दखल की मंग की गई। पुलिस वालों गिरफ्तार किए किसानों नूं रिहा करन, किसानों के खिलाफ दर्ज परचे रद्द करन दी मंग की गई। संयुक्त मोर्चे की कॉल ते कैथल दे विच किसान जदों डिप्टी कमिश्नर नूं राष्ट्रपति के नाम मंग पत्र देने दे लई पहुंचे तां डीसी नहीं मिले। डीसी ना मिलण ते किसानां दे विच रोस फैल गया। किसानां ने कपड़े उतार के सकत्तरेत दे विच प्रदर्शन करना शुरू कर दिता। किसानां ने कहा कि उन्हां पहलां ही डिप्टी कमिश्नर नूं इतलाह दित्ती सी कि उन्हां राष्ट्रपति के नाम मंग पत्र सौंपना है, पर डीसी किते चले गए। किसानां ने फैसला किया कि जदों तक डीसी मंग पत्र नहीं लैणगे उदों तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों ने केंद्र ते सूबा सरकार के खिलाफ रोस प्रगट किया कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे वो प्रदर्शन जारी रखणगे। इन किसानों के शरीर पे वैसे आपको कपड़े दिख रहे हैं, कपड़े और खाली इन्होंने नोच ली है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं 2014 की वो बातें, जब आप कपड़े निकालकर इन किसानों के बीच में आकर इनका हमदर्द बनने का काम करते थे। आप डीसी साहब के यहाँ पर किसानों ने कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। हर आधे घंटे बाद यहाँ पर सभी किसान 10-10 किसान कपड़े निकालेंगे और आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देते, अगर कल सुबह तक भी डीसी साहब नहीं आए, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं लेंगे, इसी तरह से बैठे रहेंगे भयंकर सर्दी में, कोई भी कपड़ा शरीर के ऊपर लेने का काम नहीं करेंगे जब तक। रुक करदे अगली खबर दा। बरनाला दी बाजवा पत्ती दे विच गुरु घर दे विच शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक अग लग गई, जिस दे विच एक पावन सरूप अगन भेट हो गया, जबकि 8 सरूपां नूं सुरक्षित बचा लिया गया। अग इन्नी जबरदस्त सी कि पालकी साहिब तो इलावा पखे भी सड़ के सुआह हो गए। फायर ब्रिगेड ने अग ते काबू पाया। उधर अकाल तख्त साहब ने भी एचजीपीसी कमेटी मैंबर ते मैनेजमेंट नूं जांच दे लई सद लिया। उधर पुलिस ने भी मौके ते पहुंच के जांच शुरू कर दी है। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੇ ਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਪਾਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नारा देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। नैटवर्क 18 की पहल ते ITC वालों पेश की जा रही खास पेशकश स्वाभिमान भारत दे विच असीं तुहाडे लई देश भर तो अजिहियां कहानियां लैके आउंदे जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन उदाहरण ने। नवाचार ते उपलब्धियां दी अजिहियां कहानियां जो दरअसल दसदियां ने कि असीं एक राष्ट्र के रूप दे विच की पहचान रखते हैं। अजिहियां कहानियां दे विचों एक कहानी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1 अप्रैल 1968 को टाटा सन्स के एक डिवीजन के रूप में लॉन्च किया गया था। एक स्टार्टअप के रूप में जो शुरुआत हुई वह आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद आईटी सर्विसेज ब्रांड में बदल गई है। लगभग $170 बिलियन के मार्केट कैप के साथ TCS हमेशा से देश के डिजिटल इंडिया के सपने का एक अहम हिस्सा रहा है। Right from building the core application for the stock exchange in early 90s to building the state-of-the-art, adaptable, resilient digital backbone of today, we have always been a part of what I call Build India, Sustain India, and now Digital India. TCS के फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ने भारत के लाखों नागरिकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचा दी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोजेक्ट जैसी पहल के साथ सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाकर TCS भारत के डिजिटलीकरण की कहानी में हमेशा प्रमुख किरदार रहा है। It used to take months to get your passport delivered, right? And the way TCS approached the whole program was to make sure that we are looking at the entire process value chain and reimagining those processes to make sure those processes are efficient. TCS स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।
ਸੋ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।